जय हिंद प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज परफेक्ट। तो दो पार्ट्स में ये एक्सरसाइज समाप्त कर दूंगा, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच नंबर व्हेन एडेड टू इट्स स्क्वायर विल मेक 156। तो यहाँ 9 क्वेश्चंस वर्ड प्रोबलेम्स में है, वर्ड्स में, ठीक है। और 10वां नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा अलग सी है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है 10 नंबर। अच्छा, तो 1 नंबर में कह रहा है कि कौन से नंबर और इसका स्क्वायर दोनों की सम 156 होगा। देखा जाए एक एग्जांपल मान लीजिए, अगर आपको कहा जाए कि 3 और इसका स्क्वायर की सम क्या आएगा, तो 3 और स्क्वायर, तो 3 है प्लस 3 का स्क्वायर 9 है, तो इक्वल टू 12 है। तो ऐसे ही कौन सी नंबर और इसकी स्क्वायर दोनों के सम ये जो है ना 156 होगा। अच्छा, तो यहाँ नंबर हम x सेलेक्ट करेंगे, यहाँ एक ही नंबर की बात हो रही है और वही सेम नंबर के स्क्वायर की बात हो रही है, तो लेट द नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ax और इसकी स्क्वायर, तो x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 156 इंप्लाइज x प्लस x स्क्वायर को पहले लिखिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज, अब देखिए मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लेना, ये तो बहुत इजी, मिडिल टर्म फैक्टराइज करना बहुत इजी है। तो 156 को आप फैक्टराइज करना, ठीक है। तो 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, फिर देखिए 2 3 जार 6 1 82 9 जार 18, अच्छा 3 13 जार 39। अच्छा, अब एक चीज देखिए, 2 2 जार 4, 3 4 जार 12, तो 12 इंटू 13 दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज x इंटू एक्स प्लस 13 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 होगा, सॉरी माइनस 13 होगा, माइनस ऑफ 13 और x इज इक्वल टू 12 होगा। अब ये जो दो नंबर्स है, दोनों नंबर्स ही आंसर होगा, क्योंकि देखिए माइनस 13 को स्क्वायर की जाए, तो अगर माइनस 13 को ली जाए ना, तो माइनस 13 प्लस माइनस ऑफ 13 होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 13 और माइनस 13 की स्क्वायर है, तो माइनस ऑफ 13 प्लस माइनस 13 की स्क्वायर की जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा 169। तो 169 माइनस 13 156 हो रही। अच्छा, 12 के केस में भी ऐसी होगी, 12 प्लस 12 स्क्वायर, तो 12 प्लस 12 12 is 144 इज इक्वल टू 156। दोनों ही केसेस में 156 आंसर आ रहे हैं। तो देखिए द रिक्वायर्ड नंबर इज 12 और माइनस 13। इसी ना, बहुत इसी। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive odd natural numbers is 290, what are the numbers? तो अगर दो consecutive odd natural numbers की सम, नेचुरल नंबर्स की स्क्वायर्स की सम 290 है, तो इन दोनों नंबर्स क्या क्या होंगे। देखिए odd होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए और consecutive होनी चाहिए। consecutive मतलब क्या है, लगातार। मान लीजिए एक नंबर 3 है, odd है, नेचुरल है, तो odd नेचुरल मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, odd है तो 1 3 5 ऐसी नंबर्स होनी चाहिए। consecutive मतलब एक के ठीक नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर, तो अगर 3 लाया जाए तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 3 और 5 दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऐसे दो नंबर्स की स्क्वायर की सम 290, तो वे दोनों नंबर्स क्या क्या होंगे। तो देखिए किसी ऑड नेचुरल नंबर की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ट्वाइस n माइनस 1। ये किसी भी ऑड नेचुरल नंबर की जनरल फॉर्म है। अच्छा, ये अगर एक नंबर है तो दूसरा नंबर क्या होगा, देखिए 3 के साथ 2 ऐड करने से 5 आ रही, तो ऐसे अगर ये एक नेचुरल नंबर है ट्वाइस n माइनस 1, तो इसके साथ 2 ऐड करने से दूसरा मतलब इसकी नेक्स्ट नेचुरल नंबर आ जाएगी प्लस 2, तो ट्वाइस n प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, ये अगर छोटा नंबर है तो इसकी नेक्स्ट नंबर ये बड़ा होगा ना, तो भाई एक नेचुरल नंबर अगर ये है तो दूसरा ये होगा ट्वाइस n प्लस 1। तो अब ऐसे ही एक लाइन लिख ला, लेट दी टू
consecutive odd natural numbers be twice n minus 1 and twice n plus 1. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की स्क्वायर्स की सम है ना, स्क्वायर्स की सम है, तो दोनों को स्क्वायर करना है, ट्वाइस n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस n प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, इज इक्वल टू क्या है, 290 है, तो दिस इंप्लाइज इसको स्क्वायर करना, तो 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 प्लस ये भी ऐसा होगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 इज इक्वल टू 290 माइनस 4n प्लस 4n गया, इंप्लाइज 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर 8n स्क्वायर। अच्छा, प्लस 1 प्लस 1 2, अच्छा 2 को राइट साइड में ले लेना, इज इक्वल टू 290 माइनस 2। अच्छा, इंप्लाइज 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 290 माइनस 2 288 है, तो दिस इंप्लाइज n स्क्वायर इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 8 है, 8 तो इज इक्वल टू 36, 8 से इसको डिवाइड करने से 36 आएगा, तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 है। अच्छा n की दो वैल्यूज आ रही है, क्या है, प्लस 6 और माइनस 6। अच्छा देखिए, सिंस माइनस 6 डज नॉट बिलोंग टू n, ये माइनस 6 जो होगा ना n का एक वैल्यू, ये तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करते ना, ये नेचुरल नंबर नहीं होता, और क्वेश्चन में कह रहे हैं ये नेचुरल नंबर, तो हमारा n का वैल्यू यहाँ क्या होगा, 6 होगा, n का वैल्यू। देखिए यहाँ 6 फाइनल आंसर नहीं है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड odd natural numbers are। अच्छा, यह क्या लेट करती है, ट्वाइस n माइनस 1, तो 2 इंटू n की जगह क्या है, 6 है। अच्छा, तो यहाँ लिखना सिंस n, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, तो 2 इंटू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 11, 2 6 12 माइनस 1 11, एंड 2 इंटू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, ट्वाइस n प्लस 1 ना। अच्छा, तो 11 और 13 आप दोनों को स्क्वायर करके देखिए और प्लस करके 290 आएगा, 11 को स्क्वायर करने से 121 आएगा, 13 को स्क्वायर करने से 169 आएगा, तो 10 0 कैरी ओवर 1 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 2 है, तो 290 आ रही है ना, तो वे आंसर पक्का है, ठीक है, सॉल्यूशन पक्का है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, डिवाइड 18 into 2 positive parts so that the sum of their squares is equal to 15 times the larger part। तो ये जो 18 नंबर है ना, इसको ऐसे दो नंबर्स में तोड़ देना, डिवाइड करना, ताकि दोनों नंबर्स की स्क्वायर्स की सम बड़ा नंबर की 15 गुना हो जाए, 15 गुना, तो वे दोनों नंबर्स क्या होंगे, ठीक है, यहाँ नंबर 18 है, तो 18 को दो नंबर्स में तोड़ देना, मान लीजिए एक है x और x है y, एक x है एक y है, तो दोनों की स्क्वायर्स की सम मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये क्या होगा, बड़ा नंबर की 18 गुना होगा। तो मान लीजिए बड़ा नंबर ये y है, ये लार्जर है, तो ये जो y है ये इसका 15 गुना है, तो अगर इसके साथ 15 मल्टीप्लाई कर देना, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते, इक्वेशन सही हो जाएगा, मतलब दोनों साइड बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस साइड इस y की 15 गुना है, तो y को 15 से मल्टीप्लाई करने से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तो भाई हमने x y ले लिया, तो ऐसा नहीं, यहाँ हम एक नंबर को अगर x माने तो दूसरा को हम 18 माइनस x मानेंगे, एक अगर x है, क्योंकि देखिए दोनों नंबर्स की सम तो 18 है, तो 18 में से अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, वही x को 18 से माइनस करने से जो नंबर होगा ना वही तो होगा दूसरा नंबर, तो लेट दी नंबर्स बी x एंड 18 माइनस x। अच्छा, यहाँ किसको बड़ा नंबर मानेंगे, हम x को बड़ा नंबर मानेंगे, लेट दी लार्जर नंबर बी x एंड दी स्मॉलर बी 18 माइनस x, ठीक है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 18 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बड़ा नंबर की 15 गुना ये है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, x है, तो x का 15 गुना है ये। अब तो इक्वल साइन मतलब दोनों साइड बराबर, लेकिन दोनों साइड अभी तक बराबर नहीं हुई, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका 18 टाइम्स है, 15 टाइम्स है, 15 टाइम्स है, तो दोनों तो बराबर नहीं, या तो इसको 15 से डिवाइड करना होगा या तो इसके साथ 15 मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके इक्वेशन बनेगा।
तो इसके साथ 15 मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 15x। अच्छा, अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी करते हैं। 18 18 जार 324 माइनस 36x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x, इस साइड में ले आना, इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर। अच्छा, माइनस 36x माइनस 15x, तो माइनस 51x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 24x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। माइनस 27 माइनस 24 माइनस 51 होगा, ठीक है। और इन दोनों के प्रोडक्ट 2 और 324 के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इम्प्लाइज इन दोनों से सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लाया जाए ना, तो ट्वाइस एक्स होगा, ट्वाइस एक्स माइनस 27 हो जाएगा। अच्छा, माइनस यहाँ भी देखिए ट्वाइस एक्स माइनस 27 होनी चाहिए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कौन सा नंबर होनी चाहिए, देखिए यहाँ 24 है, तो 12 2 12 है 24 और 12 77 है 324, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस एक्स माइनस 27 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 होगा और x इज इक्वल टू 12 होगा। तो इसको लिखिए नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक तो 12 एंड 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 है। 18 माइनस एक्स की वैल्यू 12, तो दोनों नंबर्स क्या है 12 और 6 है। अब चेक करके देखिए दोनों नंबर्स की स्क्वायर्स की सम, 12 स्क्वायर 144, 6 स्क्वायर 36, तो 10 0 4 0 8 180 है। तो 180 जो है ना, ये 12 का 15 टाइम्स है। 180 इज इक्वल टू 12 इंटू 15, 12 15 180। तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, लेकिन इससे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ आंसर x की वैल्यू 12 लेना और 12 लेके फाइनल आंसर तक पहुंचना, ठीक है। और आपके आंसर 12 और 6 ही आएगा बस। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। इफ 36 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर पोजीशंस, व्हाट इज द नंबर। तो किसी एक नंबर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर, 2 अंक की संख्या जिसकी दोनों डिजिट्स की प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल 12 है। अच्छा, उसी नंबर के साथ अगर 36 ऐड की जाए, जोड़ दी जाए, तो इस नंबर में जो 2 डिजिट से इंटरचेंज हो जाएंगे अपनी पोजीशन पे। हाँ, क्वेश्चन का मतलब सिंपली ऐसा है। तो मान लीजिए एक नंबर 26 है, ठीक है। इस 26 ये 2 डिजिट नंबर है, 2 एक डिजिट 6 और एक डिजिट। अच्छा, इन दोनों डिजिट्स की प्रोडक्ट क्या है 12 है, तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, ठीक। अच्छा, अगर इसके साथ 36 ऐड की जाए तो जो नंबर आएगा ना वो इसकी रिवर्स हो जाएगा, मतलब इन डिजिट्स की पोजीशन रिवर्स हो जाएगा, उल्ट पलट जाएगा, मतलब 62 हो जाएगा। डिजिट रिवर्स होने से क्या होती है, 6 टेंस प्लेस में और 2 यूनिट प्लेस में। अब 6 यूनिट प्लेस में लेकिन 2 टेंस प्लेस में। डिजिट्स इंटरचेंज होने के मतलब वही होते हैं जब दो डिजिट्स की बात होती है। अच्छा, तो यहाँ देखिए हमें नंबर्स को जब लेट करना होगा ना, ये टेंस प्लेस में है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 है, 2 10 20 है, प्लस 6 26, तो यानी कि 2 इंटू 10। अच्छा, या फिर ऐसे लिखिए 10 इंटू 2 प्लस 6, तो ये यूनिट डिजिट, ये टेंस डिजिट है और इसकी प्लेस वैल्यू 10 इंटू 2 है, ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम क्लास 8 से सॉल्व करके आ रहे हैं। तो ऐसे ही ना दैट दी
लेट द नंबर्स बी, इसको अगर x माना जाए तो ये y होगा, ठीक है। इसको अगर x माना जाए यूनिट प्लेस और टेंस को y माना जाए तो नंबर क्या होगा 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको y और इसको x भी मान सकते हैं। अगर इसको y माना जाए मतलब वंस प्लेस में और यूनिट टेंस प्लेस में x माना जाए तो ये नंबर 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे, क्या दिक्कत है। तो लेट द नंबर्स बी 10x प्लस y, लेट द नंबर बी 10x प्लस y। अच्छा, इसमें देखिए डिजिट क्या है, x टेंस प्लेस में और y यूनिट प्लेस में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, दोनों की प्रोडक्ट 12 है। अच्छा, एक्स वाई दोनों डिजिट्स की प्रोडक्ट, यह डिजिट्स क्या है एक्स और वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू 12। अच्छा, ऑल्सो दूसरा कंडीशन क्या है, अगर इस नंबर के साथ 36 ऐड की जाए तो नंबर की डिजिट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो 10x प्लस वाई प्लस 36 इज इक्वल टू, डिजिट की पोजीशन चेंज हो जाएगा ना। तो मान लीजिए 26 से आप क्या हो रही है 62 हो रही है, तो 62 को हम क्या लिखेंगे 10 इंटू 6 प्लस 2, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये डिजिट 6 क्या है 6y है, तो ये हो जाएगा 10y प्लस 2 मतलब क्या है x है। तो इम्प्लाइज देखिए इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करना, तो 10x इस x को इस साइड में लाया जाए माइनस होगा तो 9x हो जाएगा, 10x माइनस x 9x। इस y को इस साइड में लाया जाए तो माइनस 10y होगा, तो y माइनस 10y माइनस 9y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स इस साइड में ले आए हैं। तो इम्प्लाइज अब देखिए 9 कॉमन ले लेना इन सब में से, तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 9 4 36 इज इक्वल टू 0। अब फिर बोथ साइड को अगर 9 से डिवाइड की जाए तो क्या होगा, लेफ्ट साइड सिर्फ x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज अब देखिए जहां y है 12 माइनस x पुट करना, तो x माइनस 12 माइनस x 12 बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या ब्रैकेट में लिखना यूजिंग इक्वेशन 1। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू माइनस 4, इस साइड में डाल देना माइनस 4, तो कैलकुलेशन इजी होगा। तो दिस इम्प्लाइज माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 4x इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इंटू x प्लस 6 minus 2 into x plus 6 is equal to 0 implies x plus 6 into x minus 2 is equal to 0. So therefore x is equal to minus of 6 or x is equal to 2, impossible. तो therefore the required number is, अब देखिए y का वैल्यू भी चाहिए तो इक्वेशन 1 पे पुट करना, एंड ये तो x का वैल्यू है, y is equal to 12 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू 2 है, 12 बाई x ना, तो x का वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज, वो नंबर क्या है 10x प्लस y, तो 10 इंटू x का वैल्यू क्या है 2 है प्लस y का वैल्यू 6 है, तो इज इक्वल टू 10 2 20 प्लस 6 26 है, तो वो नंबर 26 है, ठीक है। Next question number 5 देखिए, the sum of two numbers is 25 and the sum of their cubes is 48 25. What are the numbers? दो नंबर्स की सम 25 और दोनों के क्यूब्स की सम 4825 है, तो वो दोनों नंबर्स क्या है। देखिए यह क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो लेट द नंबर्स बी x एंड 25 माइनस x, दोनों की सम जब 25 है तो एक अगर x है तो दूसरा 25 से x माइनस करने से आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के सम तो 25 है ना। अच्छा, दोनों के क्यूब के सम क्या है 48 25, दोनों के क्यूब मतलब क्या है, एक नंबर तो x है और दूसरा 25 माइनस x है, दोनों के क्यूब तो x क्यूब प्लस 25 माइनस x होल क्यूब इज इक्वल टू
4825, तो इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस किसको क्यूब बना, तो ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 25 क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू स्क्वायर बी, तो एक की जगह में 25 है तो 25 स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह में एक्स है, प्लस 3 बी स्क्वायर 3 इंटू 25 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पॉइंट की तरह दे सकते हैं, इज इक्वल टू 4825, ठीक है। तो इसको एक्सपांड करके ये मिल रही है, अच्छा इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस 25 को क्यूब करने से क्या आएगा, तो 15,625 हुआ माइनस, अच्छा यहाँ बी नहीं है, बी की जगह में एक्स है, सॉरी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 25 स्क्वायर 625 और 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 5 15 5 3 7 है 3 18 है 1875 माइनस 1875 एक्स प्लस 3 5 प्लस 75 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1425, अच्छा इम्प्लाइज, अब देखिए यह कांस्टेंट है, इसको इस साइड में ले आना, तो इसको पहले लिखना 75 एक्स स्क्वायर माइनस 1875 एक्स, अच्छा इसको इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इससे माइनस करना, 15,625 इससे 4825 माइनस करना, 4825 जीरो है 6 माइनस 60 माइनस 8 8 है, 0 है 1 10,800 प्लस 10,800 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यार 75 कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर 75 कॉमन ले जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 75 इंटू 25 एक्स, अच्छा प्लस 144 इज इक्वल टू 0, मतलब 75 144 इज 10,800, ठीक है। तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 16 प्लस 9x प्लस 144 इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x इंटू एक्स माइनस 16 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0, अच्छा तो इम्प्लाइज x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 ओवर x इज इक्वल टू 9, तो यहाँ नंबर क्या है x, लेट द नंबर बी x एंड 25 माइनस x, तो देखिए x को अगर 16 ली जाए तो 25 माइनस 16 9 होगा, x को अगर 9 ली जाए ना तो 25 माइनस 9 वही 16 हो रही है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर वही दोनों ही है, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 9 एंड 16, इजी। Next 6 number again. The perimeter of a rectangular field is 88 meter and its area is 470 square meters. And the length and breadth of the rectangular field. तो किसी एक rectangular field कुछ इस तरह बनी, rectangular field है जिसकी perimeter मतलब पूरा बाउंड्री 88 मीटर है और इसका एरिया 420 मीटर स्क्वायर है एरिया, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ क्या है, ठीक है, तो लेट द लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ को हमने x और ब्रेथ को y मान रही है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 88 इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 44, इसको 1 मानना, ठीक है। रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला ये है ना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, अच्छा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 44 आ रहा है, अच्छा ऑल्सो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है 88 और 20, अच्छा यह और एक काम कर सकते, इसको 1 ना मान के इम्प्लाइज वाई को इस साइड में ले लेना या फिर एक्स को इस साइड में एक्स को इस साइड में ले लेना, वाई इज इक्वल टू 44 माइनस एक्स होगा, इसको आप 1 मानना, ठीक है। अच्छा तो इम्प्लाइज y की जगह y की वैल्यू यानी कि 44 माइनस एक्स पुट करना, तो x इंटू
44 माइनस एक्स इज इक्वल टू 420। तो इम्प्लाइज 44x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 420 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 420 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन की बोथ साइड की साइन हम चेंज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखिए मैथमेटिकल लॉजिक क्या है, इक्वेशन की बोथ साइड को हम -1 से मल्टीप्लाई करें ना तो ऐसा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, हर टर्म की साइन चेंज हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 14x प्लस 420 इज इक्वल टू 0। -30 माइनस 14 माइनस 44, तो इम्प्लाइज x इंटू एक्स माइनस 30 माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ जो आ रही है ना सेम वहां पे आनी चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 ओवर x इज इक्वल टू 14। यहाँ x की दो वैल्यूज आ रही है ना, तो यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ x की जब दो वैल्यूज आ रही है, ठीक है, तो दोनों ही वैल्यूज पुट की जाए ना तो लेंथ अगर 30 है ब्रेथ 14 होगा, ब्रेथ अगर 30 है लेंथ 14 होगा। ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं है कि हमेशा लेंथ लंबा हो जाए, हम तो ऐसा हमेशा मानते हैं कि लेंथ लंबा है ब्रेथ से, लेकिन ये जरूरी नहीं कि लेंथ हमेशा लंबा हो, किसी को भी आप लेंथ किसी को भी ब्रेथ मान सकते हैं रेक्टेंगल के केस में। तो यहाँ जो है ना देखिए, हमें y की वैल्यू चाहिए, यहाँ x की दो वैल्यूज है, तो x की जगह 30 पुट करके देखिए 44 माइनस 30 14 आएगा, y 14 आ रही है, ठीक है। फिर x की जगह 14 पुट करके देखिए y 30 आ रही है, तो वही 14 और 30 यहाँ पे भी तो है ना, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 30 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 14 मीटर। मतलब देखिए ये ऐसा नहीं कि हम इसको लेंथ और इसको ब्रेथ मान रहे हैं, ये ऐसा नहीं, क्योंकि x की दो वैल्यूज है, हमें y की वैल्यू भी चाहिए ना, क्योंकि लेंथ को हम x और ब्रेथ को y मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ x की यानी कि लेंथ की दो वैल्यूज आ रही है, तो दोनों वैल्यूज अगर लेंथ की जगह रखा जाए ना तो अल्टरनेटिवली वही 30 और 14 आने वाला है, ठीक है। तो वही सेम तो यहाँ पे भी हो रही है ना 30 और 14, therefore the length is 30 and breadth is 14 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, the sum of areas of two squares is 225 square centimeter. The length of the side of the of one is 3 centimeter more than the other. Find the sides of two squares. दो स्क्वायर्स हैं, एक थोड़ा सा बड़ी स्क्वायर है और दूसरी थोड़ा सा छोटा है। मान लीजिए ये छोटा स्क्वायर है और ये बड़ा स्क्वायर है। अच्छा, दोनों की ये जो एरिया है, एरिया की सम है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, बड़ा जो स्क्वायर है ना इसकी साइड छोटा स्क्वायर से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो मान लीजिए इसकी साइड x है तो ये x प्लस 3 सेंटीमीटर है, समझ रहे हैं ना, मतलब दोनों की स्क्वायर की सम क्या है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी जो साइड है, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होती है, इक्वल होते हैं, तो हर एक साइड एक जैसा है, तो इसकी हर एक साइड 1 सेंटीमीटर है, तो इससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा ये है, मतलब हर एक साइड की लेंथ इसकी हर एक साइड की लेंथ से 3 सेंटीमीटर है, हालांकि दोनों ही स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल तो ये अगर x है तो ये x प्लस 3 सेंटीमीटर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, देखिए स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला है, अगर स्क्वायर की साइड x है तो साइड इंटू साइड है स्क्वायर के एरिया, तो x इंटू एक्स यानी कि x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस छोटा वाला स्क्वायर की एरिया और इसके स्क्वायर के इसका साइड क्या x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब तो भाई इक्वेशन फॉर्म हो गया, तो आप सिंपली सॉल्व कर देना, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 225 इज इक्वल टू 0।
implies twice x square plus 6x minus 216 is equal to 0. This implies x square plus 3x minus 108 is equal to 0. मतलब 2 कॉमन ले लेना, यानी कि 2 से डिवाइड देना, ठीक है। और यहाँ देखिए इतने तक इसको एक्सपांड किया, ठीक है। implies तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। तो implies x into x plus 12 माइनस 9 into x plus 12 इज इक्वल टू 0। तो implies x plus 12 कॉमन है into x minus 9 is equal to 0. So therefore x is equal to minus of 12 over x is equal to plus 9. तो भाई कोई किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की साइड्स, एरिया, पेरीमीटर वे सब नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये नहीं होगा, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कह के छोड़ देना। अच्छा, तो x का एक वैल्यू तो पॉजिटिव 9 है, यानी कि ये होगा आंसर। अच्छा, यहाँ हमने तो लेट भी नहीं करी ना, तो ऐसे ही लेट करना पड़ेगा सॉल्यूशन में, ये चीज लेट करना पड़ेगा, ये लेट करना भूल गया था। लेट दी साइड ऑफ द स्क्वायर्स बी x सेंटीमीटर एंड x प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, x सेंटीमीटर एंड x प्लस 3 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देयरफॉर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर, एक तो x 9 है, 9 सेंटीमीटर एंड 9 प्लस 3 is equal to 12 centimeter. So simple यार। Next question है कि the price of a long piece of cloth is rupees 440. If the cloth would have been 1 meter longer and the price per meter would have been rupees 4 less, then cost price of the cloth does not alter. What was the length of the price of cloth? तो अगर किसी एक लंबा कपड़े की टुकड़ा की कीमत 440 रुपया है, ठीक है, एक लंबी कपड़े की टुकड़ा है, इसकी टोटल कीमत 440 रुपीज है। अच्छा, अगर इतनी लंबी कपड़े में से 1 मीटर कपड़े कम होता, मान लीजिए इतने तक 1 मीटर है, तो ये अगर माइनस होता, कम होता, और प्राइस पर मीटर 4 रुपीज कम होता, रुपीज 4 माइनस होता, तब जाके वही 440 रुपीज होता। मतलब ये जो टोटल प्राइस है इसकी कोई चेंज नहीं होता, ये अनअल्टर्ड हो जाता। डज नॉट अल्टर मतलब चेंज नहीं होता। तो ओरिजिनली ये जो कपड़ा है वो कितने मीटर का है, कपड़े की जो लेंथ है, लंबाई है, कितनी है, तो बहुत सिंपल है, हम प्राइस को x सेलेक्ट करेंगे, लेंथ को x सेलेक्ट करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द क्लॉथ बी x मीटर, टोटल लेंथ मतलब इतनी तक x मीटर, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो लेट द प्राइस बी रुपीज y, अच्छा, पर मीटर, यहाँ पर मीटर कहा ना, प्राइस पर मीटर, अच्छा y है, तो टोटल अमाउंट क्या होगा, मान लीजिए आपने खरीद किया 3 मीटर कपड़े और पर मीटर अगर रुपीज 10 रुपया है, रुपीज 10 है पर मीटर, ठीक है, तो 3 मीटर की कीमत क्या होगा, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू रुपीज 30, ठीक है, 30 रुपये। तो ये 30 रुपये आया किसे भाई, क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो क्वांटिटी कितने हैं यहाँ पे x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x y, यानी कि टोटल कपड़े की लेंथ इंटू प्राइस पर मीटर इज इक्वल टू रुपीज 440। अच्छा, यहाँ रुपीज टू फीस मत लिखना, क्योंकि यहाँ हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हैं, बाद में हम रुपीज लगा देंगे। ऑल्सो दूसरा देखिए, अगर ये जो x है यानी कि टोटल कपड़े की लंबाई है, इसमें से 1 मीटर कम हो जाए, 1 मीटर लेस, वुड हैव बीन 1 मीटर लॉन्गर, अच्छा 1 मीटर ज्यादा हो जाए तो 1 मीटर प्लस होगा, ठीक है, 1 मीटर कपड़ा ज्यादा है, ये तो मीटर है ना, x मीटर है। अच्छा, इनटू फिर देखिए y क्या है भाई, यहाँ पे y आपकी प्राइस है, तो प्राइस अगर रुपीज 4 लेस पर मीटर, तो y जो है ना, यानी कि कीमत पर मीटर अगर कम है 4 रुपया,
तो y माइनस 4 है इज इक्वल टू वही 440 होगा, क्योंकि ये जो अनअल्टर्ड होता है टोटल जो बैलेंस अमाउंट है, टोटल जो प्राइस है वो कम वो अनअल्टर्ड अनचेंज्ड रहेगा। अच्छा, इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करना, तो y इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई x, इसको बाद में हम यूज करेंगे। तो एक्स वाई माइनस 4x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 440, ठीक है। तो जहां जहां y है ना वहां पे आप y इज इक्वल टू 440 बाई x लिखना। तो दिस इंप्लाइज x इंटू 440 डिवाइडेड बाई x माइनस 4x प्लस 440 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 440, x से x कैंसिल, तो इज इक्वल टू 440, अच्छा माइनस 4x प्लस 440 अपन x, अच्छा माइनस 4, अच्छा इस माइनस 4 को इस साइड में ले लेना, तो इज इक्वल टू 4 प्लस हो जाएगा 4 प्लस 440, बोथ साइड में 440 है काट लेना। तो इम्प्लाइज अब देखिए इसके केस में ये तो ऐसा हो गया ना 440 अपन x माइनस 4x इज इक्वल टू 4 है, तो दिस इंप्लाइज इसके नीचे 1 है तो एलसीएम x होगा, तो 440 माइनस x इंटू 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इंप्लाइज 440 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो एक काम करना इसको इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज 4 कॉमन ले लेना, तो 110 माइनस x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस x माइनस 110 इज इक्वल टू 0, मतलब साइन चेंज कर देना। अच्छा देखिए x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x माइनस 110 इज इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज x इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज x प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 11 और x इज इक्वल टू 10। तो देखिए प्राइस निगेटिव तो नहीं होता ना, तो ये रिजेक्ट है, प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, माइनस बी मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 होगा ना। अच्छा यहाँ देखिए x प्राइस नहीं है, x आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ क्लॉथ है, तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ क्लॉथ इज 10 मीटर। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, रुपीज 1500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम लेबर्स, if the number of laborers would have been 5 more, then each of them would have been received rupees 15 less by the number of laborers। तो देखिए 1500 रुपया कुछ लेबर्स में मजदूरों में बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। अच्छा अगर लेबर्स की तादाद 5 ज्यादा है, मतलब 5 अफराद लेबर्स ज्यादा है, तो हर एक को 15 रुपया करके कम अमाउंट मिलेंगे, 15 रुपया कम पैसे मिलेंगे। अच्छा लेबर को जो पैसे दी जाती है इसको वेज कहते हैं, कॉमर्स की लैंग्वेज में इसको वेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा फाइंड द नंबर ऑफ लेबर्स, टोटल लेबर्स ओरिजिनली कितने थे, तो देखिए लेट द नंबर ऑफ लेबर्स बी x। अच्छा तो लेबर्स अगर x है तो भाई सिंपली लेबर्स की तादाद से यहाँ x हमने जो लेट की ना इससे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हर एक लेबर को कितने रुपया करके मिल रहा होगा वो भी हमें लेट करना पड़ेगा। यहाँ तो दिया नहीं है कि भाई हर एक को कितने कितने रुपया करके मिला, ये तो नहीं दी गई है, तो हम ऐसे करेंगे लिखेंगे ऑल्सो लेट द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच लेबर बी रुपीज वाई, और एक लेबर को मजदूर को वाई रुपया करके मिले, मान लीजिए इक्वली मिली, इनको इक्वली मिली, तो टोटल तो रुपया 1500 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लेबर एक्स है और हर एक को वाई मिले, तो एक्स वाई मतलब टोटल नंबर ऑफ लेबर्स और अमाउंट रिसीव्ड
बाई पार लेबर, वो क्या है, टोटल तो होता है ना 1500, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1500, यानी कि 1500 रुपया। अच्छा, तो इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई एक्स। ऑल्सो दूसरा कंडीशन देखिए, अगर 5 लेवर्स ज्यादा है तो लेवर्स तो एक्स है, तो एक्स प्लस 5, अच्छा इंटू इंटू तो होगा ना, तो अमाउंट में कितने कम होते हैं 15, तो अमाउंट क्या है, ये टू वाई, तो y माइनस 15 इज इक्वल टू वही सेम 1500 है, अमाउंट तो चेंज नहीं हो रही है ना। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज, अब एक काम करना, y की जगह 1500 बाई एक्स लिखना, तो x प्लस 5 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 1500। अच्छा, तो इम्प्लाइज x प्लस 5 इंटू, यहाँ देखिए x है एलसीएम, तो 1500 माइनस 15x, ये तो 15 है, 15x इज इक्वल टू 1500। अच्छा, तो इम्प्लाइज, अब देखिए इंटू कर देना, या फिर ये यहाँ इंटू है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो ऐसा हो रही है x प्लस 5 इंटू 1500 माइनस 15x इंटू, ये तो यहाँ इंटू है और ये डिनोमिनेटर में है, तो इंटू करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो इक्वल टू 1500x हो जाएगा। तो इम्प्लाइज, अब देखिए x प्लस 5 से इन दोनों को इंटू करना, तो x इंटू 1500x 1500x माइनस x इंटू 15x 15x स्क्वायर, अच्छा प्लस 5 इंटू 1500, 5 15 7500, अच्छा प्लस माइनस माइनस 5 15 75x इज इक्वल टू 1500x है, तो 1500x बोथ साइड में है क्या, तो दिस इम्प्लाइज माइनस 15x स्क्वायर। अब काम करना, साइन चेंज कर देना और साथ में काम करना, 15 से इन सब को डिवाइड दे देना, मतलब बोथ साइड, यहाँ तो खाली हो गया मतलब 0 है, तो 0 को 15 से डिवाइड देने से वही 0 होगा, तो x स्क्वायर, साथ में साइन भी चेंज करना, क्योंकि यहाँ जो क्वाड्रेटिक टर्म है वो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाना है। अच्छा, नेगेटिव के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 7500 को अगर 15 से डिवाइड दिया जाए ना तो 300 होगा। अच्छा, इसको बाद में लिखना, इसको लिख देना इसको, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 15 5 75 5x, अच्छा ये माइनस है, 7500 को 15 से डिवाइड दी जाए ना तो 500 होगा। अच्छा, इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 25 माइनस 20 प्लस 5, 25 इंटू 20 500, तो इम्प्लाइज x इंटू x प्लस 25 कॉमन ले लेना, माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 0 है, तो इम्प्लाइज x प्लस 20 इंटू एक्स माइनस, अच्छा ये 25 है, x प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 25। अच्छा, यहाँ पे देखिए नेगेटिव x नेगेटिव 25 है, तो x क्या है, नंबर ऑफ लेवर्स, तो नंबर ऑफ लेबर, नंबर तादाद नेगेटिव नहीं होते हो सकते, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ लेबर माइनस भी मतलब नेगेटिव, वो और x इज इक्वल टू 20 होगा, देयरफॉर x का वैल्यू पॉजिटिव 20 मतलब नंबर ऑफ लेबर इज 20, तो टोटल 20 मजबूत है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतने तक, नेक्स्ट वीडियो में 10 नंबर सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, बहुत ईजी है 10 नंबर। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।